आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे थंगामाइल ज्वेलरी स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि ज्वेलरी स्टॉक, गोल्ड के जितने भी स्टॉक है वहाँ पर कहीं ना कहीं एक टॉप बन रहा है। अगर आप प्रॉफिट में हो, आपने हैज़ अ सेफ हैवेंट उस पर पोजीशन बनाई है, क्योंकि जनरली अगर आप देखो तो इक्विटी और गोल्ड अपोजिट चलते हैं। जब भी दोस्तों इक्विटी यानी स्टॉक मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो गोल्ड जनरली नीचे जाता है, और जब स्टॉक मार्केट नीचे जाता है तो गोल्ड जनरली ऊपर जाता है। तो दोस्तों अगर आप देखो तो अगर आप चार्ट उठाकर देखो निफ्टी के, रिलायंस के, टाटा स्टील के, टाटा केमिकल्स के, टीसीएस को छोड़ के, आईटी को छोड़कर अगर आप देखो तो बहुत, आईटी को भी इसीलिए छोड़कर दोस्तों क्योंकि उसके पीछे बड़ा इन्फ्यूज़न डॉलर होता है। तो वो खाली उसको एक एक वो सेक्टर को तुम हटाकर आप ऑटो सेक्टर्स देख लियो, बैंकिंग सेक्टर देख लो, जितने भी स्टॉक इक्विटी के अंदर अगर आप देखो तो उसके अंदर दोस्तों ऑलरेडी वो डाउन साइड में बॉटम बना रहे हैं। और उसके अगेंस्ट में दोस्तों गोल्ड और ज्वेलरी वाले अगर आप स्टॉक देखो तो वो ऑलरेडी अप में है। तो अगर आप देखो तो दोस्तों पिछले एक महीने से देखो, जब से ये जो जियो पॉलिटिकल टेंशन चल रही थी, तब से जब ऑयल का प्राइस बढ़ा है तब से सारे स्टॉक नीचे ही है। पेंट के देख लो, रिफाइनरीज़ के देख लो, फिर एयरलाइंस के देख लो, तो सारे दोस्तों स्टॉक है ना एकदम डाउन साइड पे है। और उसके अगेंस्ट में दोस्तों अगर रैली आई थी तो वो सेफ हेवन वो टाइम पे माना जाता है ज्वेलरी और गोल्ड। तो दोस्तों अगर आप देखो तो गोल्ड के अंदर अच्छी खासी ये टाइम पे पिछले 1.5 महीने में अच्छी खासी बढ़त आई, और वही टाइम पे इक्विटी के अंदर एकदम डाउन साइड आया फॉल, तो वो अगेंस्ट था। और अभी कहीं कहीं ना कहीं आप देखो तो दोस्तों गोल्ड और ज्वेलरी के अंदर एक टॉप बन रहा है, और वो टॉप ब्रेकडाउन भी होने के कगार पर है। तो दोस्तों अगर आप प्रॉफिट में हो तो अपने एडवाइज़र को पूछकर प्रॉफिट ले सकते हो, क्योंकि दोस्तों ये प्रॉफिट जल्दी वाइप आउट ना हो जाए उससे पहले प्रॉफिट बुक कर लेना। और इतनी डिटेल स्टॉक स्पेसिफिक एनालिसिस वेल इन एडवांस हमारी चैनल के सिवा आप लोगों को और कोई भी नहीं देगा। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में इनडायरेक्टली या डायरेक्टली काम करते हो और क्या हो रहा है, कब प्रॉफिट बुक करना है, तो दोस्तों हमारी चैनल आपके बहुत काम आएंगी, तुरंत ही सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर ज्वेलरी स्टॉक के अंदर भी दोस्तों हमने अच्छी खासी नोट बनाई है, डबल धमाका, ट्रिपल धमाका किया है। आप लोगों को अगर याद रहेगा तो कल्याण ज्वेलरीज़ में हमने धमाकेदार अपसाइड कैप्चर किया था बड़े बड़े पैटर्न के साथ। और अभी दोस्तों सबके अंदर एक कहीं ना कहीं एक टॉप बनने जा रहा है, और उसके अगेंस्ट इक्विटी के अंदर एक बॉटम बन रही है। तो दोस्तों ये दो सिग्नल इतने बड़े हैं कि जहाँ पर बॉटम बन रही है यानी वो अपसाइड शूटअप होने के लिए रेडी होगा, और टॉप बन रहा है यानी वो डाउन साइड मूव के लिए वो रेडी रहेगा। तो दोस्तों और जो बॉटम बन रही है इक्विटी के अंदर वो थोड़ा टाइम लगेगा, एक आध हफ्ता, 1-1.5 हफ्ता और लगेगा, लेकिन जब कंफर्म बॉटम बनकर ब्रेकआउट हुई तो फिर सब एक साथ शूटअप होंगे। और ये जो टॉप हो रहा है ये पहला सिग्नल बन रहा है कि अभी ये गिरावट की तरफ है, और वो क्या क्या तर्क है, वो क्या क्या प्रूफ है चार्ट पर, वो मैं आप लोगों से क्लियर कर दूंगा। तो दोस्तों आज की जो एनालिसिस है वो ये स्टॉक के ऊपर है, थंगामाइल ज्वेलरी स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों सिर्फ यही ज्वेलरी स्टॉक नहीं, बहुत सारे ज्वेलरी स्टॉक के अंदर नेगेटिव सिग्नल बनते जा रहे हैं, जो मैं एक के बाद एक आप लोगों के लिए वीडियो लाता रहूँगा। तो दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो ये एक तरह का हमारा प्योरली रेड अलर्ट एनालिसिस है। अगर किसी को ये स्टॉक को बाय करना हो तो वो अपने एडवाइज़र को पूछ कर ही नई पोजीशन लेना, क्योंकि हो सकता है ये स्टॉक आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा चीपर वैल्यू पे डाउन साइड पे मिले। और दोस्तों बिकॉज़ आप लोगों को बता दिया यहाँ पर मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकडाउन हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से डीप डाउनसाइड करेक्शन के लिए रेडी है। और दोस्तों ये स्टॉक थंगामाइल ज्वेलरी और बहुत सारे ज्वेलरी के स्टॉक ट्विटर पे बहुत ट्रेंड में चल रहे हैं, बाई इस करो, लॉन्ग करो, इस पे बाय करो पिछले 3 महीने से। तो वो लोग अगर प्रॉफिट में हो और हमारा चैनल देख रहे हो तो अपने एडवाइज़र को पूछकर यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेना। और यहाँ से दोस्तों एक डाउनसाइड का मूवमेंट स्टार्ट हो रहा है। अभी दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी, जो यहाँ से अपसाइड मोमेंटम के अंदर रेडी थी, और जब तक ये स्टॉक अपसाइड मोमेंटम में था यहाँ पर कंटिन्यू हायर हाइज लगे, और इलियट वेव की 5 वेव कंप्लीट हुई। दोस्तों अगर आप देखो तो फर्स्ट हायर राइज यहाँ पर रजिस्टर्ड हुआ, सेकंड हायर राइज यहाँ रजिस्टर्ड हुआ, थर्ड हायर राइज यहाँ रजिस्टर्ड, फोर्थ हायर राइज, फिफ्थ हायर राइज। और जैसे ही दोस्तों ये हायर हाइज, ये अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेकडाउन हुई, फर्स्ट टाइम इसने लोअर लोस थ्रेड किया क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक ऑफिशियली करेक्शन के अंदर एंटर हो चुका है। यहाँ पर हमें दो बड़ी नेगेटिव सिग्नल एक साथ मिली फ्रेंड्स। पहले तो इसने अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, जिसके तहत इतनी बड़ी रैली मेंटेन थी, वहाँ पर अल्टीमेटली ब्रेक लग गई।
और सेकेंडली जो इसके अंदर बैक टू बैक हायर हाइज हीट होने की जो चेन बनी हुई थी, जिसके वजह से लोगों की दबा के नोट बन रही थी, वो अब बनना बंद हो गई और इसने हायर हाइज ने लोअर लोज में शिफ्ट कर दिया क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक ऑफिशियली करेक्शन के अंदर एंटर हो चुका है। तो अभी इसको बाई साइड पे तो बिल्कुल भी नहीं रखना है और इसकी जगह पोर्टफोलियो तो ठीक दोस्तों, इसकी जगह वॉच लिस्ट में भी नहीं होनी चाहिए। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर नेगेटिव डाइवर्शन का। तो दोस्तों नेगेटिव डाइवर्शन से पहले आप लोगों को बता दूं कि सबसे बड़ा जो हमें कॉन्फिडेंस देता है डाउन साइड मोमेंटम का दोस्तों, वो इलियट वेव की फिफ्थ वेव होती है। जब भी दोस्तों इलियट वेव की फिफ्थ वेव बनती है, उसके बाद ABC करेक्शन डाउन साइड में स्टार्ट होता है। और यहाँ पर अगर आप देखो तो हमें क्लियरली इलियट वेव की फिफ्थ वेव मिली है और उसका जो जीता जागता सबूत है वो है राइजिंग वेज जो फिफ्थ वेव में बनती है। दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पे नोटिस करो तो क्लियरली हमें एक राइजिंग वेज बनता हुआ दिखता है और वो कुछ इस तरह से है दोस्तों। ये राइजिंग वेज है और ये उसकी अंदर की 5 वेव्स दो फ्रेंड्स। ये अगर आप देखो तो ये फर्स्ट वेव थी, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ और अल्टीमेटली ये डाउन साइड में ब्रेक डाउन हो गई। और ब्रेक डाउन होने के साथ यही जो राइजिंग वेज की जो लोअर ट्रेंड लाइन थी, वही उसने रेजिस्टेंस का काम किया जो अल्टीमेटली नॉर्मल पैटर्न में हमें दिखता है और उसी ने उसको डाउन साइड में पुश भी किया है। और यहाँ पर दोस्तों नेगेटिव डाइवर्शन भी ब्रेक डाउन हुआ है, जिसके ऊपर हम और भी फर्दर फोरकास्ट करेंगे। तो दोस्तों ये सबसे बड़ा जीता जागता सबूत है कि ये 5वीं वेव थी जिसके अंदर हमें क्लियरली एक राइजिंग वेज मिला। और दोस्तों बात कर लेते हैं डाइवर्शन की। तो फ्रेंड्स अगर मैं RSI आप लोगों को डालकर बताऊं तो यहाँ पर हमें क्लियरली पॉजिटिव नेगेटिव डाइवर्शन क्लियरली विटनेस होता है। दोस्तों प्राइस एक्शन के जो हायर हाइज थे वो तो हमें यहाँ पर क्लियरली दिखे, लेकिन वही दोस्तों अगर आप RSI के लो हायर हाइज देखो तो ये मिस आउट है और यहाँ से हमें ब्रेक डाउन मिला है जो एक डाउन साइड मोमेंटम पंप करेगा स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं चार्ट पैटर्न की। तो फ्रेंड्स अगर आप देखो तो हमें यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ट पैटर्न क्लियर विटनेस हो रहा है और दोस्तों वो पैटर्न है वो बहुत ही गद्दावर पैटर्न है दोस्तों। जब भी वो पैटर्न आता है अच्छे फंड मैनेजर की हालत ख़राब हो जाती है। जितना वो हायर टाइम फ्रेम में बनेगा और जितनी उसकी लेंथ बड़ी रहेंगी उतना ही वो भयानक इफ़ेक्ट करेगा। तो दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें क्लियरली हेड एंड शोल्डर पैटर्न विजिबल होता है और उसकी जो नेक लाइन निकल कर आती है वो तकरीबन समवेयर अराउंड 2128 के आसपास है, यानी राउंड फिगर अगर आप देखो तो 2130 के आसपास है। ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकडाउन भी हुआ, रीटेस्ट भी हुआ और वापस उसके नीचे सस्टेन हुआ है। और दोस्तों ये जो राइट शोल्डर है वो एक्चुअली स्टॉप लॉस रहेगा शॉर्ट सेलर्स लोगों का। अगर इसके ऊपर सक्षम क्लोजिंग मिल जाती है ये स्टॉक की तो दोस्तों यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग आएंगी जो स्टॉक को कुछ टाइम तक अपसाइड मोमेंटम देंगी। लेकिन इसका जो एक्चुअल बाई साइड का मूव जब आएगा जब ये स्टॉक 2650 के ऊपर क्लोजिंग देगा, जिस दिन 2650 के ऊपर क्लोजिंग देगा तो हमारा व्यू इसके बाई साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और ये स्टॉक के अंदर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल अभी वो दिखता नहीं है क्योंकि जो लेवल टूटे हैं इंपॉर्टेंट लेवल वो अभी एक रेजिस्टेंस बनकर खड़े हैं जो आसानी से उसको अपसाइड जाने में मिल देंगे नहीं। और दोस्तों डाउन साइड में अभी ये जो स्टॉक के जो टारगेट निकल कर आते हैं वो बहुत ही डाउन साइड के हैं। वो तकरीबन अगर आप देखो दोस्तों तो उसकी जो फर्स्ट टारगेट है डाउन साइड की जो फर्स्ट टारगेट है वो तकरीबन 1642 के आसपास, जिसको हम येलो में कर देंगे। और जो दूसरा टारगेट्स है वो तकरीबन दोस्तों 1536 के आसपास के ये टारगेट्स बड़े डाउन साइड में आते हैं। और बीच में कुछ सपोर्ट है दोस्तों, ये स्टॉक सपोर्ट लेगा और सपोर्ट से रेजिस्ट देखो सपोर्ट भी लिया और सपोर्ट लेते ही दोस्तों उसने नेकलाइन के पास एक रीटेस्ट एंट्री भी बनाई और वो नेकलाइन एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, उसने भी अपना ड्यूटी निभाकर स्टॉक को डाउन साइड में पुश किया। तो दोस्तों ये थी चौथी नेगेटिव सिग्नल, नेगेटिव चार्ट पैटर्न, नेगेटिव डाइवर्शन, अपर पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेकडाउन, हायर हाइज लोअर लोज में शिफ्ट। और दोस्तों ये सारे चेरी ऑन द टॉप इसके अंदर फिफ्थ वेव इलियट की मिली, जिसके अंदर हमें चेरी जो बोलते हैं ऊपर टॉप उसके ऊपर ये थी कि दोस्तों वो हमें एक राइजिंग वेज मिला।
अभी दोस्तों नेकलाइन के पास का ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर खड़ा है, क्योंकि अगर आप देखो तो मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स यहाँ पर एक्शन में आते हुए मिले। दोस्तों यही एरिया पे अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल हमें डाउन साइड में ब्रेक डाउन होते हुए मिली, हायर हाइज लोअर लोज में शिफ्ट होते हुए मिले, पॉजिटिव नेगेटिव डाइवर्शन हमें RSI के थ्रू ब्रेक डाउन होता हुआ मिला, और दोस्तों नेगेटिव चार्ट पैटर्न भी ब्रेक डाउन होते हुए क्लियरली मिली, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो वो लिहाज से दोस्तों ये एरिया जो अभी तक एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनकर खड़ा है, और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ऊपर शॉर्ट सेलर लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा जो रेड कलर में, जो आसानी से ट्रिगर नहीं होगा, और अगर हो जाता है तो दोस्तों फिर ये स्टॉक के अंदर एक शॉर्ट करे आएंगी, और शॉर्ट कवरिंग के थ्रू एक टेम्पररी बाई साइड मोमेंटम भी बनेगा। तो फिलहाल अभी दोस्तों इसके अंदर ज़्यादा फोकस डाउन साइड की तरफ है, क्योंकि मेजर पार्ट जो ब्रेक डाउन हुए हैं वो डाउन साइड की तरफ है, तो वो लिहाज से दोस्तों अवॉइड करना। और दोस्तों अगर ये स्टॉक 1642 और 1530 यानी ये जो टारगेट है उसके नीचे भी अगर ये क्लोजिंग दे दिया तो फिर और भी भयानक डाउनसाइड में मोमेंटम आएगा, जिसको हम फर्दर फोरकास्ट करेंगे जब वो टूटेगा। और पॉसिबल है अगर ये टूट गया तो फिर एक डबल धमाका पैटर्न डाउनसाइड में भी बनेगी, जिसके अंदर ये हमारा फर्स्ट धमाका स्टार्ट हो रहा है और सेकंड धमाका स्टार्ट होगा अगर ये दोनों सपोर्ट एरिया है, दोनों टारगेट एरिया उसके नीचे क्लोजिंग मिली, तो फिर एक नया डाउनसाइड मोमेंटम स्टार्ट होगा, जिसको हम सेकंड धमाके डाउनसाइड की तरफ उसको संबोधित करते हुए हम अपनी एनालिसिस देंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और अगर कोई हमारी चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो दोस्तों जान लो कि जो स्टॉक गिरने वाला होता है अगर वो प्रॉफिट बुक करने के लायक होता है तो उसको वेल इन एडवांस इन्फॉर्मेशन देकर अपना व्यू रख के बता देते हैं, ताकि कोई रिटेलर्स इसके अंदर फंस ना जावे। और इतनी डीप स्टॉक स्पेसिफिक एनालिसिस हमारी चैनल के सिवा आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट कहाँ पर भी नहीं मिलेंगी। तो तुरंत ही चैनल सब्सक्राइब करते रहना फ्रेंड्स। थैंक यू, जय हिंद।